चलिए मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। हमारा चल रहा था टॉपिक। सर हाँ जी। सर एक बार एक पीडीएफ नहीं भेजे भेजे थे ना सर क्वेश्चंस का। हाँ। तो सर उसमें मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना था सर। अच्छा, बताइए तो कौन सा क्वेश्चन है, मेरे वो को व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को। सर ओके सर। हाँ। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। एक रोम्बस है 39 मतलब रोम्बस के सारे भुजा बराबर होते हैं। सब भुजा समचतुर्भुज बोलते हैं इसको। समचतुर्भुज रोम्बस। सब सब भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज के 39 यदि इसका एक विकर्ण 72 मीटर है। 72। तो दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना होगा? ठीक है। हमको पता है कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ये बाइसेक्ट होता है मतलब इधर वाला 72 का हाफ होगा, है ना। तो 2 3 6, 2 6 12, यहाँ से यहाँ तक 36 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये वाला जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक 36, इसको मान लो एक्स है। और रोम्बस परपेंडिकुलर होता है एट राइट एंगल, बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। दिस इज 90 डिग्री। तो लगाओ बस पाइथागोरस, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। 39 का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर में 36 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए बस। 39 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको एक्स को ट्रांसपोज भी कर दोगे स्क्वायर को तो अंडर रूट हो जाएगा। इसको हल करना है बस है। तो ये ए या तो डायरेक्ट हल करके या तो ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हो। 39 प्लस 36 को, ये क्या फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को? ऐसा फॉर्मूला भी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो तुम 39 का स्क्वायर भी लगा सकते हो, 39 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, उसको हल करके माइनस भी कर सकते हो या ये भी लगा सकते हो। तो इसको लगाओगे अगर ये सूत्र, तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और गुणा करना है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो और गुणा कर दो। 13 में 36 जोड़ दो तो ये 40 हो गया। 40 एक अगर इसको एक दे दोगे तो 40, 40 प्लस 3 70, 75। जोड़ने से 75 और घटाने से 3 आ रहा है। ये एक्स का मान है तो 75, 150। या इसको फैक्टराइज कर लो। 25 इंटू 25 है, तो एक 25 तो बाहर निकल गया। 25 तिया 75, मतलब 75 हो रहा है क्या? सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 225 हो रहा है। 225 15 का स्क्वायर है क्या? 15। एक्स का मान हाँ 15 सर। है। एक्स का मान 15, तो ये भी 15 होगा। तो 15 15 30 सेंटीमीटर होगा। मतलब ऑप्शन ए, इसका एक डायगोनल जो है वो 72 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगोनल डायगोनल जो है या विकर्ण जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। समझ में आया क्या? यस सर। आ गया ना? ठीक है। चलिए हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग वाला जो टॉपिक कर रहे हैं हम उसी को आगे हल करने का प्रयास करेंगे। एक पूछा गया है किसी एग्जाम में, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
2/7 की घात 11 और उसकी घात दिया है 3, गुणा 7 की घात 3, उसकी घात 6 बटे 4 की घात 8 और उसकी घात 3। इसको हल करना है। ऑप्शन ए दिया है 14 टू पावर -15, 14 टू पावर -9, 7 टू पावर-7, 2 टू पावर-7। देखिए, दो में ट्राई करिए। बस फैक्टराइज, 2 को फैक्टराइज नहीं करते, 7 को भी नहीं कर सकते, 7 को भी नहीं कर सकते। 4 कैन बी फैक्टराइज 2 × 2। सो इसको करने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा 11 × 3 = 33 हो जाएगा, है ना। अगर ध्यान से देखें तो 11 × 3, सो 11 × 3 = 33। तो 2 की घात 33 और 7 की घात 33। तो मैं इसको लिखता हूँ 2 की घात 33, 7 टू पावर 33। सिमिलरली 6 3 तो 7 टू पावर 18 डिवाइडेड बाय 4। 4 का मतलब 2 का पावर 2, है ना। इस 4 का मतलब क्या है, 2 का पावर 2 और उसका पावर 8 और उसका पावर 3, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 8 3 = 24, 24 2 = 42, 24 × 2 था ना। 4 2 = 8 और 2 2 = 48, तो 2 टू पावर 48। अब अगर इसको ध्यान दें, ये 7 का पावर 33 और 7 का पावर जो 8 है, ये माइनस होगा ऊपर नीचे, क्योंकि 18 - 33 हो जाएगा। 18 - 33, और ये 2 का जो पावर है 48 जो है, वो 33 से माइनस होगा। 33 - 48, ये फॉर्मूला लग रहा है। A टू पावर m डिवाइडेड बाय A टू पावर n। अगर डिवीजन है तो पावर आप माइनस करोगे, डिवीजन में पावर माइनस होगा। तो बस करना है, 33 में 48 घटाओ, 18 में 33 घटाओ, तो फिर देखो क्या आंसर आ रहा है। 33 में 48, 33 में 48 और 18 में 33। चलिए करके देखते हैं। 33 में 48 घटाते हैं तो 2 टू पावर हो जाएगा 2 टू पावर 33 -48 इंटू 7 टू पावर 18 -33। 8 में 3 गए 5, 10 में गए 5, 2 टू पावर 5 और 5, 15 आ रहा है, -15। 7 टू पावर 15 आ रहा है, -15। तो दोनों में 15 15 आ गया। 7 2 = 14 कर दो, 14 टू पावर -15। ऑप्शन ए आंसर है। देखो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आगे। है ना। ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करने को दिया था, शायद करे होगे। तो P टू पावर 3, उसका पावर 2, P का पावर 4 अपॉन P का पावर 9 इक्वल्स टू P का पावर R। फाइंड द वैल्यू फॉर R का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा एक प्रश्न है, पटवारी में बना है, सीजी व्यापम की पटवारी में। इसको हल करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6,
तो p की घात 6 हो गया। 1 आंसर आएगा सर। हाँ 1 करेक्ट। ऐसे कुछ करे होगे। 6 4 10 हो गया, 10 और ये 9 माइनस हो जाएगा। तो p की घात 1 बराबर p की घात r। ऑन कंपेयरिंग r इक्वल्स टू 1, ऑन कंपेयरिंग दिस r इक्वल्स टू 1। ठीक है। सर अभी हाँ। जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किया अपन, -14 आया जो उसमें, हम्म। तो उसमें सर 2 की पावर -15 लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 7 7। की पावर माइनस हाँ फिफ्टीन लिखा ये हुआ है। -15 है ना। तो ये ये तो ये 7 2 जा 14 तो हो गया, लेकिन ये 15 + 15 भी तो होना चाहिए नहीं था नहीं क्या? नहीं 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 होता, ये फॉर्मूला ही था, उस दिन लिखवाया था मैं। यही स्टूडेंट गलती करते, मैं बताया भी था। ए टू पावर एम है और बी का पावर एम है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो आप ए इंटू बी टू पावर एम लिख सकते हो। ओके सर। पावर तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा जब बेस सेम है। यहाँ पर ए बेस है, यहाँ बी बेस है। अगर दोनों अलग अलग है तो कुछ नहीं होने वाला, बट सेम है तब कुछ होता है। एक और फालतू सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। 6 टू पावर n+3 -32 गुणा मल्टीप्लाई 6 टू पावर n+1, 6 टू पावर n+2 -2 मल्टीप्लाई 6 टू पावर n+1 का मान क्या होगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, आपको लगेगा डेसिमल भी है, बट 32.6 टू पावर n ऐसा नहीं होता ना। 32.6 का पावर, ये तो कोई मैथमेटिकली इलॉजिकल है। तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई होगा फिर उस हिसाब से, ऐसे दिमाग लगाना है एग्जाम में, इसको डेसिमल कंसिडर मत करना। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। ये इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, क्लास 9th एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा है। ये 6 टू पावर n+3, यहाँ n+1 है, यहाँ n+2 है, यहाँ पर n+1 है, तो सब में 6 टू पावर n+1 तो कॉमन निकल ही सकता है, या 6 टू पावर n कॉमन निकाल सकते हैं। 6 टू पावर n+3 का एक्चुअल मतलब क्या है, ये जो 6 टू पावर n+3 लिखा है इसका मतलब क्या है, 6 टू पावर n इंटू 6 टू पावर 3, ऐसा कुछ रहा होगा, तभी तो n+3 होगा। ये फॉर्मूला क्या है, ए टू पावर m इंटू ए टू पावर n से बनेगा ए टू पावर m+n। तो आपको ये दिया है ए टू पावर m+1, उसको आप फैब्रिक तोड़ के ए टू पावर m इंटू ए टू पावर n लिख सकते हो। उसी प्रकार 6 टू पावर n+3 लिखा है, उसको हम लिख सकते हैं 6 टू पावर n इंटू 6 टू पावर 3। तो इसको उसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, ये वाले टर्म को लिख सकते हैं 6 टू पावर n+1 लिख सकते हैं, इंटू 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये आखिर में n+1 वाला टर्म मेरे को मिल जाएगा। ये 6 टू पावर n+1 +2 होगा, तो एक और दो जोड़ के 3 आ जाएगा, उतना ही आएगा। उसी प्रकार 6 टू पावर n प्लस जो 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 टू पावर n+1 इंटू 6 का पावर 1, तो एक और एक मिलके फिर दो हो जाएगा, ये एक और एक मिलके 2 बन जाएगा। ऐसा लिखने के पीछे कारण ये है कि मैं ये 6 टू पावर n+1, 6 टू पावर n+1, 6 टू पावर n+1 और 6 टू पावर n+1 को कॉमन निकाल दूंगा, और कॉमन निकाल के वो कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए ऐसा इतना किया जा रहा है।
अब 6 टू पावर n प्लस वन जैसे कॉमन निकलेगा, 6 टू पावर n प्लस वन जैसे कॉमन निकलेगा तो न्यूमरेटर से 6 टू पावर n प्लस वन कॉमन निकला तो बचेगा, ये तो कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 6 का पावर 2 बचा, माइनस यहाँ तो ये 6 टू पावर n कॉमन निकल चुका है तो 32 बचेगा। फिर डिनोमिनेटर में देखेंगे, ये 6 टू पावर n प्लस वन कॉमन निकल गया, ये वाला कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा 6 टू पावर 1 बचेगा। 6 टू पावर n प्लस वन हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा 6 का पावर 1 बचा, माइनस और ये 2 बचेगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं बट इससे आसानी से बन जाएगा ये। 6 की घात 2 मतलब 36 माइनस 32, 36 में 32 घटाना है, 6 टू पावर 2 का मतलब क्या होता है 36, और उसमें घटाना है 32 को तो 4 बचेगा, और 6 में 2 गया तो फिर 4 बचेगा, 4 4 कट के एक आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया? यस सर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी सर। जी, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा है। एनसीईआरटी में इस प्रकार के, 9वीं के ओल्ड एनसीईआरटी में इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक पटवा, सर हाँ जी, सर मैथ्स में आर्यभट्ट का बुक और आप जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लेंगे तो उतना इनफ है। हाँ आर्यभट्ट बुक ही बस इनफ है व्यापम के लिए। ओके सर। एक नया पैटर्न आया है, वो स्टेप्स को लिखना रहता है कि पहला स्टेप क्या है, उसके बाद क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, वो किसी किताब में नहीं मिलने वाला, वो अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसको स्टेप आप खुद से सोचिए ना, हल करते समय जब भी क्वेश्चन हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो स्टेप बनाने का प्रयास करो कि मैं पहले क्या कर रही हूँ, उसके बाद क्या करूंगी, ये दिमाग में लगाया करो तो सबसे आसान हो जाएगा, वो कुछ टाइम बाद वो बहुत ईजी लगना चालू हो जाएगा। जी सर। चलिए अगला एक क्वेश्चन है व्यापम का, 0.0081, 0.0081 की घात दिया है 1/4, ये व्यापम पटवारी का है। 0.0016 का घात दिया है 1/4, गुणा 0.5, इसका मान निकालना है। ऑप्शन ए दिया है 0.75 n टू पावर 1/4, 0.75, सी दिया है 0.75 स्क्वायर, एंड डी दिया है 1.75। सर 0.5। 0.5 ऑप्शन में नहीं है, 75, हाँ 0.75। ये भी 75 है, मैं गलत तो लिखा हूँ, ठीक है। 75 टू पावर 1/4, 0.75, 0.75 स्क्वायर, 1.75, ठीक है, 0.75 करेक्ट है। अगर हल करने की कोशिश करोगे तो ये 0.0081 है, ये आपको दिख रहा है 9 का स्क्वायर है 81, और इवन संख्या यस में सर, भी है, आ गया 0। ठीक है, इवन में भी है ये 1 2 3 4, लेकिन पावर 1/4 है, पावर हाफ नहीं है, 1/2 होता तब इसका 0.9 हो जाता, पर पावर 1/4 है ना, तो 1/4 है, तो 2 बार अंडर रूट लगा है, मतलब समझो इसमें 1/4 का मतलब क्या होता है, इसको 81 के पार एक अंडर रूट है, उसके ऊपर एक और अंडर रूट लगा है सिंपली,
तो 81 को हल करोगे तो 9 आएगा, इतने का मतलब 9, और ये एक अंडर रूट बचेगा। अब इतने का मतलब होता है 3। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग इवन नंबर में 1 2 3 4 में लगा है, 4 संख्या है, पॉइंट के बाद 4 संख्या। इसको हल करोगे, एक अंडर रूट हल करोगे तो 0.09 आएगा, फिर एक अंडर रूट लगा ही है फिर भी। अब एक बार और हल करोगे तो 0.3 आंसर आएगा, है ना। ये इजी होगा। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम में बहुत लोग ऐसे भी करने का प्रयास करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 81/1 और 1 2 3 4 4 जीरो, फिर 16/4 जीरो। ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 0.3 आ रहा है, ऊपर को सॉल्व करने से 0.3, नीचे को सॉल्व करने से 0.2 आएगा। 0.3/0.2 का मतलब 3/2, 3/2 गुड़ा 0.5 से मल्टीप्लाई करना, 0.5 से, तो 5×3 = 15, 0. मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5/2, और 15 का आधा कितना, 7, 0.7 होता है, 15 का आधा 7.5 होता है, तो यही ऑप्शन बी होगा। बाकी तो ये एलिमिनेशन से भी बन जाएगा कि 1/4 पावर नहीं आने वाला, स्क्वायर नहीं आने वाला, और इनको हल करने से ये 1.75 भी नहीं जाएगा। चलो आप लोग से बन गया वैसे। अब पटवारी में कुछ कुछ क्वेश्चंस और बने हैं, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग करने का प्रयास करिए। इसका हल करना है, पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, आप लोग हल करिए, नहीं बने तो बताइएगा। 25⁻³ अपॉन 5⁻6 -6 इंटू 5⁻2 अपॉन 0.5⁻2। ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हैं 10⁻², 10⁻⁻1, 10, 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 2 ये पटवारी में आया है, एक अमीन 2017 का क्वेश्चन है। 243 का पावर 0.13 इंटू 243 का पावर 0.007 अपॉन सर वो 343 है कि 243 है सर, उसमें 243, आपने 243। नहीं सेकंड वाले में जिसका पावर अच्छा, तो ये भी 0.007 है। 243 है, 243 है। और है अपॉन 7 टू पावर 0.25 इंटू 49 टू पावर 0.075 इंटू 343, ये वाला 343 है, 343 टू पावर 0.2। एक चीज याद रखना, ये 243 और 343 में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 243 जो है ना, वो 3 का पावर 5 होता है, एक बार करके देखना, 3 का पावर 5। और जो 343 है, ये 7 का क्यूब होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन है तो प्रश्न बनेंगे। 243 का मतलब होता है 3 का पावर 5, और 343 का मतलब होता है 7 का पावर 3, 7 क्यूब। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 5/7, 3/7, 0.3, सॉरी 0.03 अपॉइंट 0.07 और नन। पहला वाला तो आसान है, सेकंड वाला करिए, हालांकि सेकंड भी आसान ही, इजी है।
चलो मैं हिंट देता हूँ सेकंड वाले में। 243 का मतलब 3 का पावर 5 है। या तो पहले ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 243 मल्टीप्लाई 243 है तो 0.13 प्लस 0.007। ये मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ, प्रश्न थोड़ा गलत है, ये 2 बार 0 नहीं है। इधर थोड़ा करेक्ट करिए तो ये 0.07 है, मैं गलत लिखा हूँ। 0.013 प्लस 0.07, 13 और 0.07 है। अगर इसको हल करें तो 243 का पावर 0.13 है, मतलब यहाँ a का पावर m इंटू a का पावर n दिख रहा है, तो सूत्र के अनुसार a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। तो इसको जोड़ दो, 243 की घात 0.13 धन 0.07, 243 की घात 0.13 धन 0.07 बटे, अब इसको लिखना पड़ेगा 7, ये 49 मतलब 7 की घात 2 और 343 का मतलब 7 की घात 3। इसको हल करना पड़ेगा, ये 49 का मतलब 7 की घात 2 और उसका पावर ये, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 343 का मतलब है 7 की घात 3 और उसका पावर 0.2। 343 का मतलब 7 की घात 3 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। बस इसको हल करिए तो 7 की घात 0.25 तो है ही, इंटू 7 की घात 2 इंटू 75, तो 75 दूनी 150, तो 0.15 हो जाएगा। और 7 की घात 3 गुणा 0.2, तो 3 दूनी 6, तो 7 की घात 0.6। मैं गलत लिख सर ये डेसिमल को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करके भी सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा ना, दिक्कत वो नहीं, ज्यादा डेसिमल को, टफ तो नहीं पड़ेगा? 3/7। हाँ डेसिमल में रहने दो, हाँ 3/7 करेक्ट है। डेसिमल को डेसिमल में रहने दो, फ्रैक्शन में अननेसेसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा और मेहनत लगेगा, डायरेक्ट जुड़ जा रहा है ना ये तो 243 इसको जोड़ लीजिए, 243 का पावर हो जाएगा 13 और 7 जोड़ दो 20 हो गया, 0.20 और ये 25 15 6, 25 15 60 एक्चुअल में ये सब दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 5 5 10 विद कैरी 1, 2 1 3 4, 7 की घात 40 धन 60 मतलब 7 की घात 1 हो जाएगा सीधे सीधे। और 243 का मतलब होगा 3 की घात 5 गुणा 0.20 बटे 7, और ये 5 बीसम 100 होता है, मतलब 100 आ जाएगा, 3 की घात 1.00 बटे 7, मतलब ये 3 हो जाएगा, 3/7। एक व्यापम का अच्छा क्वेश्चन मिला, ये अभी अभी पूछा गया है, इसको बनाइए तो 49 की घात n धन 49 की घात n धन 49 की घात n प्लस 49 टू पावर n प्लस 49 टू पावर n 1 2 3 4 5 प्लस 49 टू पावर n प्लस 49 टू पावर n इक्वल्स टू गिवन है 7 टू पावर 2021, 7 टू पावर 2021। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात करना है।
1010, 2020, 7 और 49। 1010, 2020, 7 और 49। ये थोड़ा सोचिए कैसे करना है इसको। सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए, ए होगा क्या? बताइए कैसे करें आप। सर ये जो 49/n है ना, उसको कॉमन निकाल लिए। फिर हम्म अंदर जो है ना 7 है ना, हम्म तो मतलब अंदर कॉमन निकालेंगे तो उन सबको प्लस करेंगे तो वो 7 आएगा, तो करेक्ट करेक्ट, 49 to the power n into 7। इंटू 7, ठीक है। जी। फिर उसके बाद जो इक्वल में दिया है उसको लिख लेंगे। हाँ फिर उसके बाद 49 को जो है उसको भी 7 में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो हाँ, जाएगा 7 to the power 2n 2n, ठीक है। इंटू 7 हाँ, इज इक्वल टू 7 to the power 2021। 2021, हाँ ठीक है। जी। फिर उसके बाद इधर हो जाएगा 7 to the power 2n+1 हो जाएगा, हाँ वो हाँ, ऐड हो जाएगा। हम्म, ऐड होने के बाद इक्वल में 7 to the power 2021 हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, अब जो है दोनों में 7 इक्वल है, हाँ, तो फिर पावर भी जो है वो इक्वल हो इक्वल हो जाता है। जाएगा, बहुत बढ़िया। पावर इक्वल होने के बाद जब हम उसे सॉल्व कर देंगे तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। फिर करेक्ट, उसको सॉल्व कर देंगे तो 10 आ बहुत बढ़िया, जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये सोचेंगे कि 7 to power 9 फिर ये n+n+n+n करें, ये गलत अप्रोच है। क्योंकि फॉर्मूला बोलता है a का पावर m गुणा a का पावर n है। ये बेस के बीच गुणा होना चाहिए, यहाँ तो प्लस है, धन चिन्ह है, तो पावर नहीं जुड़ने वाला यहाँ पर। बहुत को यही लगेगा, हल करते समय लोग यही सोचेंगे, बट है इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपके पास मान लो नंबर है ए धन ए, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 ए होगा। ए धन ए है, इसका मतलब 4 ए होगा। उसी प्रकार आप अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ए, इतने को ए मान लो, धन ए धन ए धन ए धन ए प्लस ए 7 टाइम्स प्लस हो रहा है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा, या आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, 7 into 7 टाइम्स ऑफ 49 to power n इक्वल्स टू 7। ये ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि 7 बार है ना, 7 बार जुड़ रहा है। ये प्लस ये सेम सेम क्वांटिटी 7 टाइम्स जो है, तो 7 टाइम्स ऑफ सेम क्वांटिटी लिख सकते हो, सेम 7 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी। अब 49 को तोड़िए, 7 into 7 का पावर 2 n हो जाएगा। 49 का मतलब 7 की घात 2 और उसकी घात n, तो ये 7 का पावर 2n हो गया ना। मामला आसान हो गया, ये पावर 1 और 2n जुड़ के हो जाएंगे 7 का पावर 2n+1, 2n+1 और उसका पावर 7 की घात 2021। बस पावर इक्वेट करिए, ये जब बेस बराबर हो गया तो पावर ही बराबर हो जाएंगे, घात बराबर हो गया, एक घटा दो तो 2n बराबर हो जाएगा 2020, 2 से भाग कर दो तो n बराबर हो जाएगा 2020/2, कट के हो गया 1010। ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड। ठीक है, एक व्यापम का प्रश्न है, 2 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -1/5, 5 का पावर 3/5 भागित 4 का पावर -2/3, 5 का पावर -7/5, 4 का पावर -3/5, 6 का पावर -1/3।
ऑप्शन है 0, 1, 10, 16। 0, 1, 10, 16। 0, 1, 10, 16 ये ऑप्शन है। बस फैक्टराइज करिए, आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई कठिन नहीं है। एक आरआई का क्वेश्चन है, ये लिख लिए होगे ना। आरआई के एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। आरआई में पूछा गया है x बराबर 8, y बराबर 4, z बराबर 27। x बराबर 8, y बराबर 4, z बराबर 27। तब इसका मान निकालिए, किसका मान? x की घात -2/3, y टू पावर -3/2 और z टू पावर -1/3। -1/3 इसका मान निकालना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/32, 1/96, 32 और 96। इसको भी करिए, इजी है, नहीं बने तो मेरे से कल पूछिए, इजी है। एक अगला क्वेश्चन पटवारी 2017 में बना है। सर थोड़ा ऊपर करिए ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। हाँ हाँ, ये लीजिए। x की बराबर 8, y बराबर 4, z बराबर 27। हाँ सर ले ली। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पटवारी 2017। आप हल करते समय स्टेप्स पे ध्यान दीजिए कि पहला क्या स्टेप्स है, तो क्वेश्चन इजी लगेगा। क्वेश्चन है 27 की घात n/3 गुणा 8 की घात -n/6 बटे 162 की घात -n/2। इसको भी हल करिए। इसके ऑप्शन है 2 टू पावर n, 3 टू पावर n प्लस 2, 2 टू पावर n, 3 टू पावर n प्लस 2, 27 की घात n, 25 की घात 35 की घात n, 27 की घात n, 35 की घात n। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक व्यापम में और बना है प्रश्न, और सेम क्वेश्चन पीएससी में भी बना है। n की घात n गुणा 3 की घात 5, 3 की घात 5, 27 की घात 3 बटे 3 गुणा 81 की घात 4 बराबर 27। n का मान निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हैं 0, 2, 3, 4। 0, 2, 3, 4 ये सब ऑप्शन है। करिएगा सबको, आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब इजी क्वेश्चन है, नहीं बने तो पूछिएगा, जिससे भी नहीं बने व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर लाइव नहीं आ पा रहे हो। 27 की घात m बराबर 81 की घात n दिया है। 27 की घात m बराबर 81 की घात n, 27 टू पावर m इक्वल्स टू 81 टू पावर n। तब देन m स्क्वायर अनुपात mn ये ज्ञात करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर रेशियो विथ mn। ऑप्शंस दिए हैं 3:4, बी दिया है 4:3, सी दिया है 16:9 और डी दिया है 1:3।
एक कैलकुलेशन वाला भी दे रहा हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11.45, 33.3, सॉरी 33 की घात 3, 66 की घात 1.5 भागित 2 टू पावर 1.5 इंटू 3 टू पावर 4.5 3 टू पावर 4.5 इक्वल्स टू 33 लिखा है 33 और उसका पावर x लिखा है। उसका पावर लिखा है x, 33 लिखा है 33 टू पावर x इक्वल के बाद। तो आपको x का मान याद करना है, x का मान निकालना है। ऑप्शन दिए हैं 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11। एक और व्यापन का प्रश्न है, 2 टू पावर 1/4 -1 इंटू 2 टू पावर 3/4 प्लस 2 टू पावर हाफ प्लस 2 टू पावर 1/4 प्लस 1। इसका मान ज्ञात करना है। ऑप्शन 1, 0, 8, 4। चलिए इसको करते हैं, आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूँ। इसको आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूँ। स्टार्ट करते चल बनाने चलते हैं। इसको हल करने का मुझे जो तरीका दिख रहा है वो गुणा करने वाला, मतलब ऐसे कुछ a माइनस बी अगर व्यंजन है उसका गुणा करना है p प्लस क्यू से। तो a का गुणा पहले p से होगा, फिर प्लस, फिर a का गुणा q से होगा। अगर यहाँ पर एक टर्म और होता, मान लो r भी होता, p q r होता, फिर इस a का गुणा r से करते। तो लिखते कैसे, ap पहले लिखते ap धन, और मान लो ये माइनस है, a गुणा q तो ए क्यू, फिर ये प्लस ए मल्टीप्लाई माइनस आर तो प्लस माइनस माइनस, ए का गुणा आर से तो ए आर, फिर ये माइनस बी का गुणा प्लस पी से, सो माइनस बी पी हो जाता है, या पी भी एक ही चीज है। फिर माइनस बी का गुणा इस क्यू से, सो माइनस बी क्यू, फिर ये माइनस बी का गुणा माइनस आर से तो माइनस माइनस प्लस, और पी बी इंटू आर बी आर। ये इस प्रकार से दिख रहा है करने के लिए ऊपर वाले क्वेश्चन को। सो ये 2 की घात 1/4 का गुणा करेंगे इससे, फिर प्लस करके इससे, फिर प्लस करके इससे, फिर प्लस करके इससे। ये मुझे ऐसे सर करते हुए, एक हाँ जी, वन आंसर आ रहा है क्या? हाँ 1 आंसर आ रहा है। कैसे करे हो आप? आप जैसे बता रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, हाँ तो इस प्रकार से इसको गुणा करना है। एक इसका सही आंसर है। ठीक, फिर उसी प्रकार -1 का गुणा करेंगे इसका इससे, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे, फिर उसके बाद हल करेंगे।
चलिए मैं एक बार करके हल करके दिखाता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। दो दो की घात 1/4 का गुणा इससे करेंगे, 2 की घात 3/4 से। तो ये लिखाएगा कैसे, कुछ ऐसा लिखाएगा, 2 की घात 1/4 गुणा 2 की घात 3/4। फिर धन है तो धन लगाओ। फिर 2 की घात 1/4 का गुणा करेंगे 2 की घात ½ से। सो 2 की घात 1/4 गुणा 2 टू पावर ½ फिर यही 2 की घात 1/4 का गुणा इससे करेंगे, तो 2 की घात 1/4 गुणा 2 की घात 1/4। फिर 2 की घात 1/4 का गुणा इस एक से करेंगे, तो एक से करेंगे 2 की घात 1/4 आएगा। फिर -1 का गुणा इन सब से करेंगे। सो -1 का गुणा अगर हम लोग करें, इस -1 का गुणा इससे करोगे तो बस माइनस लगाते जाना है। -1 इंटू 2 टू पावर 3/4 मतलब -2 टू पावर 3/4। फिर -1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -2 टू पावर ½ फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 टू पावर 1/4 से करोगे तो -2 टू पावर 1/4। फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -1। बस कुछ नहीं करना, ये सब लिख देना है। सो -2 टू पावर 3/4 -2 टू पावर 1/2 -2 टू पावर 1/4 और -1। अब हल करें इसको, यहाँ बेस सेम है, 2 बेस है तो पावर जुड़ेगा, है ना। पावर जुड़ के 3 और 1 जुड़ के 4/4 मतलब 2 की घात 1, 2 की घात 1 आ गया। प्लस 1/4 और 1/2 को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 3/4। 2 की घात 3/4 प्लस 1/4 और 1/4 को जोड़ोगे 2 की घात ½ आ जाएगा। फिर प्लस 2 की घात 1/4, फिर सब माइनस में है, -2 की घात 3/4 -2 की घात ½ फिर -2 की घात 1/4 और -1। अब काटते जाना है, ये +2 टू पावर 3/4, ये -2 टू पावर 3/4, ये +½ और ये -½ ये +2 टू पावर 1/4 और ये -2 टू पावर 1/4, ये सब कट गए। तो बचा क्या, 2 -1 बचा है, 2 में 1 घटाओगे तो 1 आंसर आएगा, और यही उत्तर है। 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? तो मेरा तो ये कहा। हाँ 1 सही है, मेरा भी 1 आ रहा है ना। 2 में मुझे 1 घटा तो 1 बचेगा, 2 - 1 = 1। 1 आंसर है। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, ये अमीन 2017 में आया है। इसी प्रकार किताब में और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप आगे हल करिए। टॉपिक खत्म हो गया ऑलरेडी, मेरा तो खत्म हो चुका है, आप भी खत्म करिए इसको। इसी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन भयानक भी है, व्यापम के कुछ क्वेश्चन भयानक भी है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, x + y टू पावर a, मैं लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है बट है आसान, ये पटवारी में आया है। x + 1/y की घात a इंटू x - 1/y की घात b भागित y + 1/x की घात a गुणा y - 1/x की घात b। इसका मान निकालना है। ऑप्शन ए दिया है x/y की घात a-b, बी दिया है y/x की घात a-b, सी दिया है x/y की घात a है और y की घात b, ये सी दिया है। और डी दिया है x/y की घात a-b।
इसको चलिए हल करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख भी रहा है। ये x प्लस वन अपॉन वाई, x प्लस वन अपॉन, मैं यहाँ पहले सेपरेट हल कर दिखा रहा हूँ, x प्लस वन अपॉन वाई टू पावर a है। इट कैन बी रिटर्न, ये बटे एक लिख लो, x बटा एक, एक बटा y, गुणा करो, तिर्यक गुणा, x का गुणा y से, एक का गुणा एक से, फिर y का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई धन एक बटे वाई होल पावर a, इस प्रकार से अलग हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, उसी प्रकार इसको और इसके चारों टर्म को उसी प्रकार कर लेते हैं अलग अलग, तो थोड़ा आसान हो जाएगा करना। तो सबको अलग करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे। ये वाला कैसे हो जाएगा, अभी करके दिखाया हूँ, एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई का पावर ए, एक्स वाई धन एक बटे वाई का पावर ए, गुणा, ये भी वैसे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई, एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई का पावर बी, और बटा, ये डिवीजन मतलब क्या है, बटा ही है, तो इसको करोगे तो वाई एक्स प्लस वन का पावर ए, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स या एक्स वाई धन एक का पावर ए बटे, है ना, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर क्या है प्लस वन बटे एक्स का पावर ए इंटू, फिर क्या है एक्स वाई माइनस वन बटा एक्स, एक्स वाई माइनस वन बटा एक्स का पावर बी, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो मैं आगे चलता हूँ। जी जी सर। आ गया ना, तो अब देखो न्यूमरेटर का पावर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, ये अंश है और ये हर है, दोनों का पावर ए है, तो अंश का पावर ए कर लो और हर का पावर ए कर लो, क्योंकि इसका भी अंश वही है, इसका भी अंश वही है, तो अंश अंश कटेगा, तो मतलब उत्तर मेरे को दिख रहा है x, ये x नीचे है, ये ऊपर चले जाएगा, तो x का पावर a प्लस बी बटे y का पावर a प्लस बी, ये उत्तर है। ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद आगे हल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप थोड़ा मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस कर लिए हो तो इतने ही में ही आंसर दिख जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये सब कट रहा है, देखो मैं एक बार करके भी दिखाऊंगा, डेफिनेटली करके दिखाऊंगा, ये वाला हिस्सा इससे कट जा रहा है, ये वाला हिस्सा इससे कट जा रहा है, ये जो x है, x का पावर a, x का पावर b, ये ऊपर चले जाएगा, और a प्लस बी हो जाएगा, x का पावर a प्लस बी, और ये नीचे वाले y का पावर a प्लस बी है, वो नीचे आ जाएगा, वो तो नीचे में ही है, तो यही उत्तर है। मैं करके भी दिखा रहा हूँ एक बार कैसे हुआ, बट आप प्रैक्टिस इतना करना है, मैं वही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस इतना करना है कि 15 क्वेश्चन हल करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो मैथ्स के 15 क्वेश्चन हल करने में और रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन हल करने में एट मोस्ट, एट मोस्ट 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, उससे ज्यादा लेना ही नहीं है। आप 15 मिनट में कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर मैथ्स और रीजनिंग हल करने में 1 घंटा लग रहा है तो व्यापम नहीं निकलने वाला, आप बैठा लो, व्यापम नहीं निकलेगा। व्यापम निकालने के लिए मैथ्स में आपको प्रो होना ही पड़ेगा, और जिनको लगता है कि मेरे से मैथ्स नहीं बन रहा है, वो आप छोड़ दीजिए व्यापम की तैयारी, सरेंडर कर दो, बिना मैथ्स के व्यापम नहीं निकलेगा अगर मैथ्स पूछा जा रहा है तो। चलिए मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ कैसे मैं किया, अब पूरी तरह से कर देता हूँ। ये न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर ए है, जैसे लिखा है a बटे बी का पावर m लिखा है, तो इसका मतलब होगा a की घात m बटे b की घात m, इसका मतलब तो यही है। तो उसी प्रकार ये a है, ये b है, और उसका पावर m दिया है, तो इतने का पावर a बटे इतने का पावर a, तो उसको लिखे हम लोग तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक की घात a बटा y की घात a, गुणा x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वन का पावर b हो जाएगा, बटे ये y है उसका पावर b हो जाएगा, y का पावर b, उसी प्रकार होल पावर एक्स वाई प्लस वन का पावर a, एक्स वाई प्लस वन का पावर a बटे x का पावर a इंटू
फिर ये क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वन का पावर बी बटे ये एक्स का पावर बी हो जाएगा। अब अगर आप चाहो तो ऐसे काट सकते हो, ये ऐसे कटेगा सीधे सीधे, लेकिन अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो फिर वो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए बटे बी बटा सी बटे डी दिया है, तो इसका मतलब होता है ए बटे बी गुड़ा ये सी बटे डी का उल्टा कर देते हैं तो डी बटे सी हो जाता है, ये सी बटे डी से डी बटे सी होकर गुड़ा होता है, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। या अगर ए बटे बी बटे ए बटे सी दिया है तो आप ये ए को काट सकते हो और ये सी ऊपर चले जाता है, तो क्या हो जाता है, सी बटे बी हो जाता है। या इसको अगर अच्छे से मैं हल करके दिखाऊं तो ए बटे बी गुड़ा ये ए बटे सी का विलोम कर दो, उल्टा करो तो सी बटे ए होता है, तो ये कटा, आंसर सी बटे बी आ रहा है। आखिर ऐसे भी सी बटे बी आ रहा है, करके भी देखोगे तो भी सी बटे बी आ रहा है, तो इसको ऐसे ही काट लो और ये एक्स का पावर ए और एक्स का पावर बी चले जाएगा ऊपर, एक्स का पावर ए एक्स का पावर बी बटे ये y का पावर a और y का पावर b नीचे रह जाएगा, बस हो गया आंसर, x का पावर a प्लस बी और y का पावर a प्लस बी। बट मैं यही सजेशन दूंगा एग्जामिनेशन हॉल में इतना ना करना पड़े, जितना हम कर रहे हैं इतना करना ना पड़े, ये सब स्टेप ना करना पड़े, इतनी प्रैक्टिस रखो कि ये सब स्टेप्स ना करना पड़े। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो किताब आपको मिली है पीडीएफ या आर्यभट्ट पब्लिकेशन की किताब आपके पास है, तो उस किताब को हल करिए, आर्यभट्ट है या जो भी किताब आप रखे हो व्यापम वाला, बस हल करो, हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगा लो, आप मास्टर हो जाओगे। इसमें और भी क्वेश्चंस दिए हैं, अब उसको आपको हल करना है भाई, और भी कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं मेरे को, हल करिए उनको। जैसे एक क्वेश्चन ये अधिकतर पीएससी में बनता है, व्यापम भी पूछा है, ये पीएससी में बनता है बट व्यापम भी पूछा है। क्वेश्चन ये है कि ये अलग है, थोड़ा प्रकार ही अलग है, 2 की घात 1/3 1/2 कॉमा 3 की घात 1/3 कॉमा 4 8 है, 8 की घात 1/8 और 9 की घात 1/9, इनमें सबसे बड़ी कौन है, इसमें बड़ी कौन है। बट मैं आपको लॉजिकली भी बता दूं कि ये जितना पावर फ्रैक्शन में बड़ा होता है उतना संख्या छोटा होता है, ठीक है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट ये 2 और 3 बहुत करीब है, तो इनमें डाउट है कि इनमें बड़ा कौन होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो निकालने का तरीका मैं बता देता हूं। जो पावर दिख रहा है आपको, ये 2 3 8 और 9, इनका निकालिए एलसीएम, 2 3 8 व 9 का निकालिए एलसीएम, एलसीएम तो 9 दूनी 18, ये 2 का पावर 3 है ना, तो 8 गुणा 9 कर लो, 8 नहीं 72 आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 72। अब 72 से बस गुणा कर दो हर संख्या को, 2 की घात 1/2 है ना, उसको 72 से गुणा करो, तो उसके पावर को, सबके पावर को 72 से गुणा करो। 3 है, 3 की घात 1/3 है, उसको भी 72 से गुणा करो। 8 की घात 1/8 है, उसकी पावर को 72 से गुणा करो। 9 की घात 1/9 है, उसके पावर को भी 72 से गुणा करो। अब काटो, 72 से कट जाएगा 36, 2 का पावर 36 हो गया, 3 का पावर 3 2 जा और 3 4 जा, तो 24 हो गया। 8 का पावर 9 हो गया, 8 9 जा और 9 का पावर हो जाएगा 8 बार में। लेकिन अभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं कि 2 का पावर 36 बड़ा है कि 3 का पावर 24 बड़ा है, एक दो स्टेप और करना पड़ेगा।
अब अगर इसको मैं लिख लूं 36 और 24 को 12 के टर्म में लिख सकते हैं क्या? 12 के टर्म में लिखने का प्रयास करता हूं मैं। 2 का पावर 12 तिया 36 होता है ना, ये 36 को अगर तोड़ा तो 12 तिया 36, 12 तिया तो 2 टू पावर 3 और उसका पावर 12। और क्योंकि इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं आपको बता ही दिया हूँ, कंपैरिजन इसमें ही है, इसमें ही कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा। और 3 को भी तोड़ सकते हो, 12 दूनी 24, तो 3 का पावर 2 और उसका पावर 24, 12, 12 दूनी 24। अब इसको और कंपेयर करोगे तो 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, 8 की घात 12 और ये हो जाएगा 9 की घात 12। अब कौन बड़ा है बता दो देख के आप लोग। 9 की घात 12 बड़ा, 9 की घात 12 बड़ा होगा, ये ज्यादा लार्जेस्ट नंबर है ना, सबसे बड़ा यही है। 8 की घात 12, 12 is to power 12 एंड 9 to power 12, 9 to power 12 इज बिगर नंबर। तो मतलब 3 की घात 1/3 जो है वो बिगर नंबर होगा, दिस वन इज बिगर नंबर। आया क्या समझ में? यस यस सर। सर। एक व्यापम में बना है डिट्टो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। 2 टू पावर 50, वैसे मेरे को समय हो चुका है जाने का मेरा, बट चलो लिख ले उसको। 2 टू पावर 50, 3 के पावर 40, 4 का पावर 30 और 5 का पावर 20। इसमें अब एलसीएम वगैरह नहीं निकालना है क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है। इसको कॉमन पावर में तोड़ने का प्रयास करो। कॉमन पावर 10 10 10 का गैप दिख रहा है आपको, 10 10 का, कोशिश करो 10 10 के फॉर्म में लिख लो। 2 का पावर 5 और उसका पावर 10 ऐसे लिखो। 3 का पावर 4 और उसका पावर 10 लिखो। 4 का पावर 3 और उसका पावर 10 लिखो। 5 का पावर 2 और उसका पावर 10 लिखो, ऐसे कंपेयर करना है। तो 2 का पावर 3 मतलब 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 का पावर 10, ये 4 3 कितना होगा, 3 का पावर 4 9 27, 81, 81 का पावर 10 और 64 का पावर 10, 25 का पावर 10, ऐसे लिख लिए। लेकिन यहां से भी कंपैरिजन हो सकता है क्या? जो संख्या सबसे बड़ी होगी ऑब्वियसली कंपैरिजन तो हो ही जाएगा, पावर तो सेम है ना, पावर तो सेम है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का पावर सबसे बड़ा होगा, यही सबसे बड़ी संख्या है। क्योंकि 32 गुड़ा 32 10 बार करोगे, 64 गुड़ा 10 बार करोगे, 25 गुड़ा 10 बार करोगे और 81 गुड़ा 81 10 बार करोगे, तो दिस वन इज बिगेस्ट नंबर ना, कंपैरिजन तो हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया क्या? देखो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ, समझ में आ गया। आ गया ना? ठीक है, तो ये यस हमारा सर। टॉपिक, हाँ ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया ना, अब कुछ और पढ़ेंगे कल से मैथ्स में, ये टॉपिक ओवर हो गया। इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए फिर कल और मिलेंगे। सर भाई हिंदी में वो आगे बढ़ा दें हिंदी आप लोग आगे जितना बढ़ते पढ़े। रहिए, है ना, 10 10 आगे पढ़ते ओके रहिए। सर। अब आज थोड़ा लेट हो गया मेरे को। ठीक है, 10 10 15 15 बढ़ाते चलिए।